वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द शिक्षा CLG। तो द शिक्षा CLG में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि इंग्लिश ग्रामर में मतलब अंग्रेजी ग्रामर में अंग्रेजी व्याकरण जो होता है उसमें से टोटल आप सबको 26 चैप्टर पढ़ने होंगे। 26 चैप्टर में से आप लोगों का 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है। देखते हैं 2 चैप्टर में से कौन कौन चैप्टर समाप्त हुआ है, याद दिला देते हैं थोड़ा सा। नंबर पहला जो था उस चैप्टर का नाम था सेंटेंस, क्लियर हो गया है। और दूसरा चैप्टर का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दोनों चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया है। अब तीसरा चैप्टर जो आज अभी क्लास शुरू होगा, तीसरा चैप्टर का नाम आपका हो गया पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझना है। सबसे पहले समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहा जाता है। यहाँ देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग जो होता है उसे हम बोलते हैं शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा करना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना। जैसे हम लोग आपस में किसी चीज़ का बंटवारा करते हैं उसी तरह से शब्दों का वर्गीकरण होता है। आप सबको पता है कि दुनिया में जितना भी शब्द बना है, दुनिया में जितना भी शब्द बना है 26 अक्षरों के मिलने से बनता है। 26 अक्षर में से किसी भी अक्षर का मेल होता है, तब अक्षरों के मेल को हम शब्द बोलते हैं। आगे देखते हैं, कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी सीख गए। अब जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। मतलब जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में उसका हिंदी नाम जो होता है, हिंदी मीनिंग या शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मतलब हो गया शब्द को किस प्रकार से बांटा गया है, अंग्रेजी के शब्दों को। तो अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखते हैं, लिखते हैं अंग्रेजी के सारे शब्दों को, अंग्रेजी के सारे शब्दों को ठीक है, क्लियर। दुनिया में जितना भी शब्द बना है, मतलब दुनिया में जितना भी शब्द है, अंग्रेजी का सारा शब्द लेटर, ठीक है, को उनके प्रयोग, उसको जो है हम लोग प्रयोग में करते हैं। उनके प्रयोग, एक बात समझना है कि अंग्रेजी का जो भी शब्द बना है 26 अक्षरों के मिलने से बना है। अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है। दुनिया में जितना भी इंग्लिश किताब पढ़िए, पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण, मतलब जो भी न्यूज़ सुनिए, सब जहाँ जहाँ इंग्लिश का चर्चा हुआ है आप लोग को समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शब्दों का एक कहानी, जो भी है कहानी, कविता, कुछ भी पढ़ना है, सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ रहता है। आज उसी को दूर करना है कि वैसे कोई एक सेंटेंस लिखा हो उसमें से अलग करना है, चुनना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसमें कौन कौन हिस्सा होता है, सब कुछ भी समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके प्रयोग एवं कार्य के अनुसार, प्रयोग एवं कार्य के अनुसार 8 भागों में या 8 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर है। बात समझना है कि दुनिया में जितना भी शब्द है उसको हम प्रयोग में लाते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं मतलब उसको प्रयोग में करते हैं या तो काम में लाते हैं। तो कहता है अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके प्रयोग एवं कार्य के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। क्लियर है। और इसी 8 भागों का नाम क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH स्पीच कहते हैं।
जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गया? हिंदी में समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर फिर हम लिखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ क्या समझना है तो बोलिएगा, दोनों जगह एक ही चीज़ लिखें। क्लियर है? समझना है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड WORDS, वर्ड्स आर DIVIDED, डिवाइडेड। शुरुआत में आप लोगों को बताया गया था कि अंग्रेजी के साथ हिंदी और हिंदी के साथ अंग्रेजी भी सीखना है। इनटू डिफरेंट काइंड, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, CLASSES, क्लासेस। ठीक है, क्लासेस लिख दिया। उसके बाद लिखना है कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लासेस CALLED, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, स्पीच। तो इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी के जो मतलब हिंदी लिखे हैं, और आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग ACCORDING, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, देयर यूज, तो अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके प्रयोग एवं कार्य के अनुसार, ये है ना, तो हो गया अकॉर्डिंग टू देयर यूज। देयर यूज के बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, और वर्क, यूज मतलब प्रयोग एवं कार्य ना, यूज और वर्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क इन सेंटेंस, इन सेंटेंस, SENTENCE, इन सेंटेंस कहता है 8 भागों में बटा दिया। ठीक है, इन सेंटेंस। उसके बाद द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार बिना देखे पढ़ते हैं। कहता है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क इन सेंटेंस। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, स्पीच आर 8 मतलब 8 इन नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। क्लियर है? तो लिखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से मैच करते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क इन सेंटेंस। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। ठीक है, क्लियर? जो हिंदी है उसी का हम अंग्रेजी अनुवाद किए हैं। समझिए, कहता है अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य, ये है ना, कार्य एवं प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, उनके प्रयोग के अनुसार। ठीक है, जो जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 8 भागों में बटा हुआ है, लिखा हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार मतलब नीचे लिखा हुआ है। अब समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में तो बांट दिए मैंने। पार्ट्स ऑफ स्पीच बांटने के बाद समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। ठीक है, समझ गए? 8 प्रकार में से सबका नाम क्या होता है, 8 प्रकार क्या क्या होता है। नंबर एक में जानते हैं कि सबसे पहला हिस्सा जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा नाउन होता है। क्लियर? दूसरा प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। तीसरा नंबर है वर्ब। चौथा है एडजेक्टिव, ADJECTIVE,
TIVE एडजेक्टिव। नंबर 5 एडवर्ब। नंबर 6 कंजंक्शन है। नंबर 6 है ना। 6 नंबर हो गया प्रीपोजिशन। PREPOSITION प्रीपोजिशन। नंबर 7 हो गया कंजंक्शन। CONJUNCTION कंजंक्शन। नंबर 8 हो गया इंटरजेक्शन। INTERJECTION क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनके प्रयोग एवं कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, 8 भागों का नाम जो याद करना है। ठीक है, देखिए दिखाई पड़ रहा है। 8 भागों का नाम किस प्रकार याद करना है। नंबर 1 में पढ़ना है नाउन, दूसरा को पढ़ना है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, नंबर 5 हो गया एडवर्ब, नंबर 6 हो गया प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन और अंतिम 8 नंबर होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, अब जानना है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन 8 हुआ है। ठीक है, और पहले बता दिया गया था कि जो इंग्लिश रहेगा उसका हिंदी बताया जाएगा, जो हिंदी है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। तो बीच में जो होता है इसको हम बोलते हैं नाउन। अब नाउन क्या होता है यहाँ समझिए कि यहाँ लिख देते हैं कि NOUN नाउन जो है एक शब्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम लिखते हैं नमाका हर्षहुन नाउन, इसे हम क्या बोलते हैं, उच्चारण बोलते हैं। उच्चारण। नाउन का मतलब जो होता है संज्ञा, इसको बोलते हैं कि नाउन का हिंदी रूप। नाउन का देखिए इसी को समझना है, इसी से सब बनेगा। NOUN नाउन जो लिखा हुआ है यह एक शब्द है। शब्द जो है अक्षरों के मिलने से बनता है। पूछेंगे नाउन में कितने अक्षर है बाबू बताओ, तो नाउन में बताना 1 2 3 4। ठीक है, 4 अक्षर मिलने से एक शब्द बना है जो नाउन है। अब समझना है NOUN नाउन को नाउन पढ़ते हैं, नमाका हर्षहुन नाउन। तो नाउन क्या है, नाउन जो है नाउन एक उच्चारण है। ठीक है, और उसके बाद जो है नाउन को हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, संज्ञा। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 वेद, 8 का नाम हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हो उसे हिंदी और उच्चारण के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, नाउन जो है यहाँ पर, नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है, संज्ञा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउन, प्रो फिर जस्ट वही है प्रोनाउन। प्रोनाउन को बोला जाता है सर्वनाम। और नंबर 3 जो है वर्ब, वर्ब को बोला जाता है क्रिया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। तो यहाँ पर पहले 4 को रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 था 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब 4 का हिंदी लिख दिए, फिर 4 का बताएंगे। एक था नंबर नाउन, नाउन का हिंदी हो गया संज्ञा। और दूसरा क्या था प्रोनाउन, उसका हिंदी हो गया सर्वनाम। तीसरा था वर्ब का हिंदी क्या हो गया, क्रिया। और चौथा था एडजेक्टिव का हिंदी हो गया विशेषण। अब जानते हैं, तो यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब, इसका मतलब हो गया क्रिया विशेषण। और नंबर 6 जो है प्रीपोजिशन का मतलब हिंदी होता है संबंध बोधक। ठीक है, और नंबर 7 जो है कंजंक्शन नहीं पढ़ना है, कंजंक्शन, इसका हिंदी हो गया संयोजक। और यहाँ पर है इंटरजेक्शन का हिंदी हो गया विस्म यादि बोधक। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हिंदी हो गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। तो आप लोगों से अब उम्मीद करते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या बताया जाएगा। लिखा हुआ नाउन, नाउन को इंग्लिश और हिंदी परिभाषित करना है उदाहरण के साथ। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 जो होता है, अब 8 को बारी बारी से एक दिन मतलब अलग अलग क्लास में, एक दिन नाउन, दूसरे दिन प्रोनाउन, तीसरे दिन वर्ब, चौथा दिन एडजेक्टिव, पाँचवा दिन एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मतलब 8 क्लास में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएगा लगभग। उसके बाद जानते हैं जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब नाउन भी एक चैप्टर है, प्रोनाउन भी चैप्टर है, वर्ब, सब प्रत्येक चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर को नियमित रूप से आसानी से समझना है। और आप लोग को बताया गया था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड पावर आपको बनाना है। जैसे बोलते हैं वर्ड पावर, ये है ना वर्ड पावर। जब आप लोगों को वर्ड पावर बनाना होगा तो वर्ड पावर के लिए कि सबसे पहले सीखना होगा अंग्रेजी होता क्या है, उसके बाद सीखना होगा अंग्रेजी का प्रयोग। अभी तो सिर्फ आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर के बाद अब जो नाउन प्रोनाउन सीखिएगा, उसके बाद शब्द बनेगा, उसके बाद वाक्य बनेगा, जो बता दिएगा शुरू में। उसके बाद समझना है कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए अनुवाद जिसको बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं TRANSLATION, ट्रांसलेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवाद करना या अनुवाद। जब आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन दिया जाएगा, उसे हिंदी से इंग्लिश करना है और इंग्लिश से हिंदी करना है, तब आप लोगों को ग्रामर थोड़ा समझना पड़ेगा। बिना ग्रामर समझे मुश्किल है, तो उतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन बना सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे क्लास में। ओके।